गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हर रविवार हम राणा सर से मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए एकत्रित होते हैं। आज के सेशन की शुरुआत के लिए सर से रिक्वेस्ट, सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज रविवार होने के नाते हमारा मेडिटेशन डे है। इससे पहले के मेडिटेशन शुरू करें, एक कहानी है कर्म के संबंध में, कर्म के सिद्धांत के संबंध में। आज का मेरा सुबह का मैसेज भी इसी रिगार्डिंग था कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म ही वापस आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो इस संबंध में एक बड़ी एक विचित्र सी कहानी है कि एक बार एक राजा, बहुत ही धर्मात्मा, बड़ा परोपकारी, न्यायकारी, भगवान का भक्त, उसने एक भगवान का मंदिर बनवाया और उसका पुजारी एक ब्राह्मण को लगा दिया। जो वो ब्राह्मण पुजारी था वो भी बड़ा धर्मात्मा था और संतोषी था। उसने राजा के सामने कभी कोई प्रश्न नहीं रखा, कोई मांग नहीं रखी। और अपना काम, पूजा पाठ, उस मंदिर का रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से करता और नियम से करता। राजा भी उसके काम से बड़ा प्रसन्न था। दोनों एक दूसरे के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उस मंदिर में उस पुजारी को सेवा करते हुए 20 से अधिक वर्ष बीत गए। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ाया लिखाया। काफी विद्वान था वो लड़का। उसने जल्द ही सभी विद्याएं सीख ली। राजा ने बड़ा होने पर उसकी शादी एक राजकन्या से करा दी। जब शादी करके वो राजकुमारी को लेकर आया
तो वो थक के अपने शयन कक्ष में सो गया। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो शयन कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। जब वो टहल रही थी, उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर तलवार उस राजकुमार के सिरहाने पड़ी है। उसकी मूठ पर हीरे जवाहरात लगे थे, बहुत ही सुंदर तलवार। उस तलवार ने उसका ध्यान आकर्षण कर लिया। वह जैसे ही उस तलवार के समीप पहुंची, उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। अब देखिए, हम जो कहते हैं ना कि आंख ने जब फूल देखा तो उसे तोड़ने की इच्छा हुई। हम बहुत बार कर्म के बारे में ये बात करते हैं कि इंद्रियां विषयों में मन को कैसे ले जाती हैं। तो जैसे ही उस राजकुमारी ने वो इतनी सुंदर तलवार देखी, उसने सोचा कि देखूं ये कैसी तलवार है। उसने तलवार उठाई और मयान से निकाल ली। जैसे ही उसने वो तलवार मयान से खींची, उसके सामने बड़ी तेज धार वाली और बिजली के समान चमकने वाली एक तलवार निकली, जिसे देखकर वो घबरा गई। और घबराहट में उसके हाथों से वो तलवार छूटी और सीधी राजकुमार के गर्दन पर गिरी। अब जब गर्दन पर जाकर तलवार गिर गई, तो जैसा उस तलवार का तीक्ष्ण धार थी, गिरते ही उसने राजकुमार की गर्दन काट दी। और राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और पहली ही रात वो राजकुमारी विधवा हो गई। अब वो विलाप करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये मेरे से क्या हो गया। और आप तो जानते हैं कि ये कर्म मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो अनजाने में हुआ है। पर मेरी सुनेगा कौन। मैं कैसे इस बात को प्रमाणित कर पाऊंगी कि मैंने ये हत्या नहीं की है, ये पाप मुझसे नहीं हुआ है। उसे एक दुख तो यह है कि उसके पति का देहांत हो गया। दूसरा यह कि उसका इल्जाम भी उसके ऊपर हुआ भी उससे ही। अब मन ही मन उसने एक विचार किया कि इस पाप को मैं अपने सिर नहीं लूंगी। तो वो सोचने लगी क्या किया जाए। तो उसने जब अपने शयन कक्ष से बाहर देखा, तो उसका शयन कक्ष के सामने ही जिस और रास्ता जाता था, वहां मंदिर था।
वही मंदिर जो राजा ने बनवाया था, जिसमें 20 साल से अधिक हो गए वो ब्राह्मण पुजारी नित्य सेवा भाव से उस मंदिर का देखभाल करता था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उसने जाकर ने सास ससुर से जाकर वृतांत कह सुनाया कि रात में मेरे पति की हत्या हो गई है। तो जब सास ससुर ने यानी राजा रानी ने पूछा कि तुमने उस हत्यारे को देखा, उसने कहा नहीं, मैं सो रही थी, लेकिन जब वो भागा तो मैंने देखा कि वो मंदिर की ओर भागा। तो राजा समेत जो सारे लोग थे वो शयन कक्ष से लेकर मंदिर की तरफ गए। वहां देखा कि मंदिर में केवल वो ब्राह्मण पुजारी था। तो जो राजा के सिपाही थे, उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? उसने कहा, मैं तो रात से यही हूँ, कहीं नहीं गया, किसी को आते जाते देखा नहीं। तो सिपाहियों ने राजा से कहा कि हो ना हो, राजकुमार का कत्ल इसी ने किया है। और ब्राह्मण को पकड़ लिया, ब्राह्मण को राजा के सामने पेश किया गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसको देखा तक नहीं, उसका मैंने ना तो शयन कक्ष ही देखा। और एक भगवान साक्षी हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप जब तक साबित ना हो जाए मुझे अपराधी घोषित करें। अपराध का दोष लगाना मुझे मेरे ऊपर ठीक नहीं। अब ब्राह्मण की कोई बात ना सुनता। सभी ने राजा से कहा कि और कोई राजकुमार का कातिल नहीं हो सकता। राजा को हालांकि विश्वास नहीं था, क्योंकि 20 साल से ज्यादा उसने मंदिर की सेवा की थी उस पुजारी ने, और राजा से कभी कोई मांग भी नहीं रखी थी। उसे लगता था कि निर्दोष है। लेकिन जब सब कहने लगे तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, वह तुम्हारा हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा का वह देश छोड़कर किसी दूसरे जगह चला गया। दूसरे देश जाकर उसको ये बात कचोटती रही कि मुझे किस अपराध का दंड मिला। मैंने उस मंदिर की 20 से अधिक वर्ष तक सेवा की। मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही, किसी काम में कोई खोट नहीं रहा, ना ही कभी मैंने कोई गलत सोचा या किया। क्या कारण है कि
मेरा हाथ कटा। तो उसने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जो बहुत ही बड़ा ज्योतिषी हो। तो वो जो ब्राह्मण पुजारी था, वो एक दूसरे देश जाकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी की तलाश में चल पड़ा। किसी ने किसी के बारे में बताया, किसी ने किसी के बारे में बताया, लेकिन सबसे जब उसने पूछा तो कई लोगों ने उसे एक ज्योतिषी के बारे में बताया जो काशी में रहता था। उस पुजारी ने काशी का रुख किया और जाकर पूछने लगा कि फलां फलां ज्योतिषी कहाँ रहते हैं। तो वो उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनके धर्मपत्नी से पूछा, माता, आपके पति कहाँ हैं? ऐसा सुनते ही वो जो स्त्री थी, उसने ना जाने कितने बुरे वचन अपने पति के बारे में बोले। वो सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगा कि मैं ठीक व्यक्ति के पास भी आया हूं कि नहीं। क्योंकि जिसे मैं यह सोचकर आया हूं कि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसकी तो अपनी पत्नी ही उसका इतना तिरस्कार कर रही है, इतने बुरे वचन उसके बारे में कह रही है। मन ही मन सोचने लगा कि चलो आ तो गया हूं, अपने हाथ के बारे में तो पहले बाद में पूछूंगा, पहले तो उनकी पत्नी के बारे में ही उस ज्योतिषी से पूछता हूँ। जैसे ही ज्योतिषी घर आए, घर में घुसते ही उनकी पत्नी ने उनका कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपमान किया, लेकिन ज्योतिषी जो थे वो चुप रहे, अपनी स्त्री को कुछ नहीं कहा और आकर अपनी गद्दी पर चुपचाप बैठ गए। कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अंत में जाकर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। खैर, वो ज्योतिषी आकर गद्दी पर बैठ के, सामने ब्राह्मण बैठा था। बोले, कहो ब्राह्मण देवता, कैसे आना? ब्राह्मण देव का दायां हाथ तो था नहीं, लेकिन उसने अपने हाथ के बारे में पूछने से पहले कहा कि मैं पूछने तो अपने बारे में ही आया था, लेकिन पहले तो मुझे आप यह बताइए कि आपकी पत्नी आपको इतना भला बुरा क्यों कहती है, आपको क्यों अपमानित करती है, और आप सहन भी कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो वो जो ज्योतिषी थे वो कहने लगे, ब्राह्मण देव, यह मेरी स्त्री नहीं, ये मेरा कर्म है। ये मेरा ही कर्म, किया हुआ कर्म है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। तो इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी खुशी, बिना परेशान हुए भोग रहा हूं। और
अपनी स्त्री को कुछ कहता भी नहीं, ताकि अगले जन्म में फिर इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। तो ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो वो ज्योतिषी बोला कि पिछले जन्म में मैं कौवा था, और जो मेरी स्त्री थी, थी मतलब है, जो मेरी पत्नी है, ये एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था, और उस पीठ पे जो फोड़ा था उससे बहुत दुखी रहती थी। मैं कौवा था, स्वभाव से दुष्ट था, मैं इसकी उस पीठ में चोंच मारता था और इसे और दुखी करता था। और जब मेरे चोंच मारने पर ये दुखी होती, परेशान होती, तो मैं बहुत खुश होता। और मेरे कारण यह कभी बाहर नहीं थी निकलती, लेकिन फिर भी मैं इसे ढूंढता ही रहता था। ये जहां मिले, मैं इसकी पीठ में चोंच मारता था। आखिर मेरे से तंग आकर ये गांव से दूर जंगल में चली गई, और वहां गंगा जी के किनारे एक वन में रहकर मेरी चोंच के प्रहार से बचकर दिन बिताने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था, और इसको ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचा। और मैंने इसे देखते ही वहां जोर से इसके चोंच मारी, तो मेरी चोंच इसकी पीठ की हड्डी में धंसी रह गई। और ये बहुत कूदी, और मैंने भी बड़ा प्रयास किया, पर वो मेरी चोंच इसकी हड्डी से बाहर नहीं निकली। कूदते कूदते ये गंगा नदी में गिर पड़ी, मैं भी साथ ही गिर गया, और हम दोनों गंगा नदी में धारा में बह गए। तो अब क्योंकि दोनों ने गंगा जी में प्राण त्यागे, तो कह रहा उसके प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी, और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब ये मेरी स्त्री हुई है, जो मैंने इसको वहां कष्ट दिए थे, उनका बदला लेकर ये मेरा अपमान करती है। और कह रहा मैं इसका दोष नहीं मानता, क्योंकि ये सब मेरे कर्मों का फल है। अब ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया, और कहा कि उस राजा ने मुझे किस बात का दंड दिया। अब ज्योतिषी ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपका भी हाथ राजा ने नहीं, आपके कर्म ने ही काटा है। उसने कहा कैसे? कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे, और वो जो राजकन्या है वो गाय थी, और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तो वो जान बचाकर आपके सामने से जंगल भागी। और जब वो गाय का पीछा करते हुए कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय कहाँ गई है, तो आपने उसे सही सही बता दिया, क्योंकि आपने सत्य वचन बोलने का प्रण ले रखा। अतः जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने इशारा कर दिया, और कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। वो गंगा के किनारे उस गाय की चमड़ी निकाल ही रहा था
कि इतने में उस जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खाकर वहां से चला गया, और उस गाय और कसाई दोनों की हड्डियां कुछ समय बाद गंगा जी में बह गई, और उन दोनों को राजकुमार और राजकुमारी का जन्म मिला। क्योंकि उस कसाई ने गाय को मारा था, तो वो राजकन्या के हाथों तलवार गिरने से कटा और मर गया। इस तरह उसका अपना कर्म जो है वो फल देकर निवृत्त हो गया। और तुमने जिस हाथ से उस गाय के उस ओर जाने का इशारा किया था, वो तुम्हारा हाथ कटा। इसमें तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारे उस पाप कर्म का ही दोष है जिसके कारण तुम्हारा ये हाथ कटा। तो इस प्रकार इस कर्म का सिद्धांत बहुत ही विचित्र है। हम ना जाने क्या क्या सोचते हैं, किसी दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और दूसरों को अपने दुख सुख का कारण समझते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे सामने जो कुछ भी होता है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, वो सब हमारे ही द्वारा किए गए पूर्व में किए गए कर्मों का फल हमारे सामने आता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ किसी के साथ अच्छा बुरा करें तो बहुत सोच समझ के किया करें, क्योंकि हम जो भी अच्छा या बुरा किसी के साथ करते हैं, तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका फल हमें अवश्य ही भोगना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम गीता जी में पढ़ रहे हैं कि हमें अपने कर्मों का संन्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम कर्मों के अच्छे बुरे होने के जो भोग हैं उनसे बच पाए। आज के लिए इतना ही। हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच अन्ना सर। आज हमने, वैसे तो हमारा मेडिटेशन सेशन रहता था, लेकिन रहता है हर रविवार को, लेकिन आज हमने कर्मों के सिद्धांत को लेकर सर से कहानी सुनी, जो बहुत जगह हमें लाभ पहुंचा सकती है, या कई जगह जहां हम ट्रबल्स आ रही होती है सर, 100% देने के बाद भी कई बार कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं हमेशा। तो तब वहां पे ये कहानी बहुत ज्यादा उपयोगी हमारे लिए सिद्ध हो सकती है, यदि हमें उस समय ध्यान आ जाए सर। हाँ, एक्चुअली दैट इज राइट। समस्या ये है कि हम जब हमारे साथ कुछ बीतता है तो हम कर्म का दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, कई बार व्यक्तियों वस्तुओं को दोष देते हैं। और जहाँ दोष जाना चाहिए वहाँ अक्सर नहीं जाता। के साथ आज मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे सर। आज शॉर्ट मेडिटेशन रखें ना, बस ओह, ज्यादा टाइम हो जाएगा। ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, ओके, 15 मिनट्स का ले लेते हैं। फिर तो हम ओम के ही उच्चारण करते हैं आज। हमने सर से तरह तरह की मेडिटेशन की विधियां सीखी हैं, और हम उनको दोबारा दोबारा दोहराते भी रहेंगे। आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, तो आज केवल हम ओम का उच्चारण करेंगे सबके साथ। अपने मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं, जिसमें भी आप अगले 10-15 मिनट के लिए सुखपूर्वक बैठ सकें।